कि अगर शादी नहीं करोगे तो फिर बुढ़ापे में क्या होगा। अच्छा, लड़का नहीं शादी करेगा तो उसका क्या होगा? नहीं, ये लड़का लड़की दोनों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप कि बूढ़े हो गए हो क्या? ये कितना बूढ़ा सवाल है कि जवानी में एक आदमी सोच रहा है कि मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। नहीं, जैसे बुढ़ापे में काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते उसके लिए हैं। अस्पताल होता है, पति नहीं, नर्स लगानी होती है। पति थोड़ी सेवा करेगा, करता भी नहीं पति सेवा। वो जिस तरह से हमारा ख्याल रख सकते कोई नर्स नहीं रखेगी। नर्स ही ख्याल रख रही है। और ये कितना बड़ा अत्याचार है कि मैं अपना ख्याल रखने के लिए शादी करके एक नर्स को लेके आऊं। वो तो है। ये अत्याचार नहीं है कि शादी करी और सोच रहा हूँ ये बुढ़ापे में मैं टट्टी करूंगा पैंट में, फिर ये साफ करेगी। ये अत्याचार नहीं है। ये खुली बात क्यों नहीं करते हो फिर जब अरेंज मैरिज में मिल रहे होते हो ना कि देख ये काम है जिसके लिए तुझे लेके आ रहा हूँ। कि अगर शादी नहीं करोगे तो फिर क्या शानदार वीडियो देखने के लिए मिली है। आप भी सोचिए कि ये जो कह रहे हैं कितना इसमें सच है, कितना इसमें झूठ है, किस तरीके से ये लोगों को समझा रहे हैं कि शादी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि लोगों ने इसमें कमेंट्स क्या किए हैं। सोलंकी लिखते हैं, भाई बिना शादी से ज़्यादा हेल्दी रहा रहती है, बिना शादी से ज़्यादा हेल्दी रहती है। राम भक्त लिखते हैं, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। द वैरियर लिखते हैं, मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था शादी नहीं करनी है, बाद में सोचेंगे। बिस्वाल लिखते हैं, आपका तर्क सही नहीं है, हमारी व्यवस्था सोच समझकर बनाई गई है। बहुत जुबान चलाते हो बाबू, बुढ़ापे में मैं तुमसे मिलूँगा, फिर मैं पूछूँगा ये कितना बूढ़ा सवाल है। BH120628 लिखते हैं, ये बस एक मिथ है कि बुढ़ापे में क्या होगा, अगर बच्चे नहीं हुए तो क्या होगा, जबकि बुढ़ापे तक कोई भरोसा तोड़ना है कि हर कोई साथ रहे। बुढ़ापे तक कोई भरोसा थोड़े ना है कि हर कोई साथ रहे। आज की वैसे भी डाइवोर्स इंक्रीज हो रहे हैं। और रही बात बच्चों की, तो ये तो बच्चों की अपनी देखभाल करने के लिए कि बुढ़ापे में हाथ पर पड़ेंगे, आएंगे ही ना बढ़ाने तो। और अगर अच्छी एजुकेशन दे दी तो जाहिर सी बात है कि वो भी बाहर चले जाएंगे। एक सिंपल सा ट्रूथ है कि अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, चाहे लोग कितना भी शादी का झुनझुना बजा दें। करण भाई हैं जो बिल्कुल जायज़ सवाल उठाते हैं कि पैसे कौन देगा हॉस्पिटल के। अभिनव अडवाणी लिखते हैं, इनको पर्सनली शादी से भी दिक्कत है। वीर पटेल लिखते हैं, ये खुद की लाइफ है, कैसे जीना है ये खुद का डिसीजन है। ये बाबा क्यों बता रहा है क्यों करना है लाइफ में, अगर शादी नहीं करेंगे तो अर्थ पे लाइफ ख़त्म हो जाएगी।
ये एक फ़ोटो में देखने से बुजुर्ग लग रहे हैं जी के मिश्रा जी। वो लिखते हैं आपकी सोच मुक्तापूर्ण है। ओल्ड एज में जब रोएंगे कोई सुनेगा नहीं बल्कि दुत्कार के भगा देगा। मैन लाइफ मैटर लिखते हैं आचार्य प्रशांत, आप सिर अपनी मम्मी पर भी अत्याचार किया होगा अपने बचपन में। हर जगह फालतू का दिमाग सही नहीं होता। हो सकता है वो औरत ही ऐसी हालत में चली जाए कि उसकी ही सेवा करनी पड़े। उसको क्या बोलेंगे? दिमाग सही करो सर। ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान समझने लगे हो खुद को। रिश्ता और खुद की जिम्मेदारी भी कुछ चीज़ होती है। ये प्रशांत सर जो है ना, मेरे को समझ नहीं आया, समझदार आदमी होते हुए भी ऐसी बुद्धिहीनता की बातें क्यों कर रहे हैं। भारद्वाज सूची लिखती हैं, सुन बेटा, शादी की जाती है इसलिए दोनों एक दूसरे के सारथी बने। बहुत अच्छी बात लिखी है भारद्वाज सूची ने। चलिए, ये तो हो गए कमेंट्स, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि ये आचार्य हैं और आचार्य कहते हैं शिक्षक को। शिक्षक के पास यदि बच्चे नहीं आएंगे तो वो शिक्षा किसको देगा, सवाल मेरा ये है। और यदि शिक्षक के पास बच्चे आएंगे और उनको ये ऐसी शिक्षा देंगे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये समाज को क्या दिशा देना चाह रहे हैं। बाकी पाठकों के ऊपर और दर्शकों के ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं।